तो जाके खुले सोचा, ये युद्ध मैंने आरंभ किया है, तो इसे मैं ही खत्म करूंगा। जैसे जैसे दशहरे का दिन नजदीक आता है वैसे वैसे जो रामलीला मंचन है वो जगह जगह देखने को मिलते हैं। आज जो है नवमी का दिन है और मैं आपको दिखा दूं कि साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है रामलीला का जो मंचन है वो किया जा रहा है। और यहाँ पर इस मंचन में आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि किस तरीके से राम का दरबार सजा हुआ है और पूरी तरीके से यहाँ पर जो रामलीला का मंचन है वो हो रहा है। साथ ही आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में आज यहाँ पर जो है लोग पहुंचे हुए हैं इस रामलीला मंचन को देखने के लिए। और साथ ही वो यहाँ पर जो है वो जो अपने पुराने जो पौराणिक जो इतिहास है उसको जानने की भी कोशिश कर रहे हैं। साथ में बता दूं कि यहाँ तमाम महिलाओं के साथ साथ यहाँ बच्चे भी हैं जो पहुंचे हुए हैं, जो यहाँ रामलीला मंचन के द्वारा जो है कहीं ना कहीं अपना इतिहास जो है वो जानने के लिए उनके लिए ये एक बड़ा मौका है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ यहाँ जो है अनेक और भी तरीके के जो प्रबंध हैं वो किए गए हैं। अगर मैं तस्वीरों में दिखाऊं तो यहाँ पर जो है झूले भी हैं और उसके अलावा क्या कुछ हम लोग क्या कुछ जो यहाँ पर जो प्रबंधक कमेटी है क्या क्या कुछ उन्होंने हमें बताया है, आइए सुनिए। भाई साहब, हम हर बार नए नए प्रयास करते हैं। हिंदू पर्व समारोह समिति का सारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो भी जिनके पास वो है, हर चीज की अलग अलग ड्यूटी है, अलग अलग जिम्मेवारी है। ग्राउंड किसने देखना है, झूले किसने देखने हैं, लीला मंचन किसने देखना है, सबकी अलग अलग टीमें बनी हुई है। और हम हर साल अलग अलग थोड़ा चेंज करते हैं। जैसे अब की बार हमने फर्स्ट बाड़ा उसका बनाया, पूरा का पूरा कवर किया है। और फिर भी कमियां रह जाती है। अगले साल हम और कोशिश कर रहे हैं कि इसको पूरा ही ग्राउंड हम उसका कवर करें। भाई हम तो ये है कि भाई सफाई का, और हमारे यहाँ है ना स्टेज पे प्रॉपर लीला दिखाई जाती है। हमारे यहाँ नेताओं का एक बार ही वो होता है, उसके बाद हमारे यहाँ कोई कट नहीं होता। प्रॉपर रूटीन में रामलीला होती है। और जो एक बार रामलीला चालू हो जाती है उसके बाद एक बार बीच में कट होके एंड तक लीला का मंचन होता है। और ये हम विशेष ध्यान रखते हैं। तो झूले भी हम हर बार थोड़ा चेंज करके एक दो झूले भी बढ़ाए हैं। और हमारे यहाँ जो मेले को भी आकर्षण दिया है, कुछ कुछ दुकानें लगाई हैं, कुछ गिफ्टेड आइटम लगाए हैं। तो कोशिश करके हम सुधार हर साल कुछ न कुछ करते हैं। जय श्री राम। 31 वर्ष हो गए हिंदू पर्व समारोह समिति को रामलीला करते हुए, और ये रामलीला रोहिणी की सबसे पुरानी रामलीलाओं में से एक है। और यहीं से कुछ लोग अलग हुए और उन्होंने 11 सेक्टर या डिफरेंट जगह पर रामलीला की। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि आप ये रामलीलाओं की जननी है रोहिणी की। और ये रामलीला पहले टेंट से, घरों से शुरू हुई और कलाकार खुद जो अपने घर के बच्चे हुआ करते वो कलाकार होते थे। और आज 31 वर्षों बाद आप देख सकते हैं कि तकनीकी रूप से डिजिटल रामलीला भी, ये रोहिणी की पहली रामलीला जो 7 वर्ष पूर्व हमने शुरू की एक्सपेरिमेंट करके, और आज ये इतनी सफल है कि आप देखिए मेले में तो जगह होती नहीं, भीड़ इतनी ज़्यादा होती है, और रामलीला में उससे भी ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ के दर्शक सिर्फ रामलीला का मंचन देखने आते हैं। आदरणीय पूर्व एमएलए साहब जय भगवान जी परसों आए, उन्होंने ये कहा कि मैं विभिन्न रामलीलाओं में गया और ये रामलीला मैं 2 घंटे देख के गया, क्योंकि यहाँ से उठने का मन नहीं होता। और ये मंच हमने कोई पॉलिटिकल मंच नहीं बनाया कि जहाँ बड़े बड़े आदमी को बुलाएं, सम्मानित करें। हमारे जो दानदाता है सिर्फ वही आते हैं, और सिर्फ ये ध्यान दिया जाता है कि उत्कृष्ट क्वालिटी की रामलीला हम कर सकें। भाई हिंदू पर्व समारोह समिति, वैसे तो हिंदू पर्व समारोह समिति को 40 साल हो गए, लेकिन बीच में 2 साल तो कोरोना के वजह से नहीं हुआ रामलीला। और कुछ साल हमारे ग्राउंड सेक्टर 7 में पहले, इससे पहले उधर होता था, जो डीडीए ने उसको एक्वायर कर लिया तो उसमें पानी की टंकी लगा दी थी, और उसके बाद से लगातार इसी में चल रही है। इस बारी हमारी 31वां ये रामलीला महोत्सव है ये। और हिंदू पर्व समारोह समिति ये 52 रामलीलाओं में ये पहले नंबर पर आई है इस बारी। और कई बारी हमारे रामलीला को पुरस्कार मिल चुका है। और हिंदू पर्व समारोह समिति दिखाती क्या है
ये देखिए राम का कोई ये कहानी नहीं है, और ना कोई ऐसी चीज़ है जो इसको मामूली रूप से इसके विवरण कर सकते हैं। ये हकीकत है, ये सच्ची चीज़ें हैं ये। सबको पता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो सनातनी पार्टी है। सनातनी का हमेशा उन्होंने बढ़ चढ़ कर उसका प्रचार प्रसार किया है, और हमें भी गर्व है कि हम हिंदू हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। चाहे वो काशी का मंदिर हो, चाहे वो उज्जैन का मंदिर हो, चाहे वो राम मंदिर हो, अनेकों मंदिरों का जो लोकार्पण जो बहुत भव्य रूप दिया है वो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। और मैं कुछ ही महीनों में जो बनारस के अंदर जो हमारा मंदिर है वो बहुत जल्द ही जो हमारा पाठ है उसके अंदर सम्मिलित होने वाला है मंदिर के अंदर। और वृंदावन के अंदर भी हम सब देख रहे हैं कि किस प्रकार से वहाँ काम चल रहा है। तो यही कहूँगा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उनके कार्यकाल में हर सनातनियों का मान सम्मान बढ़ रहा है। यही शुभकामना देना चाहूँगा कि हम सब राम भक्त हैं और राम के पद चिन्हों पे हम सब चलते हैं। और सभी रामलीला के आयोजकों को मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक रामलीला को करना। कितने दिन से सतीश ढुल जी जो रामलीला के प्रधान हैं, कितने दिन से वो सोए नहीं है। उससे पहले भी इसकी पूरी रूपरेखा तैयार होती है, किस प्रकार से रामलीला हो, कोई हादसा ना हो, हर चीज़ का यहाँ पर बखूबी से ध्यान रखा जाता है। हिंदू पर्व समारोह समिति की तरफ से अगर बात करें तो का जो मंच है वो सजाया गया है और रामलीला सभी जो दर्शक हैं वो देखते नजर आ रहे हैं। उसके अलावा मैं बात करूं तो यहाँ तमाम जो है मेले के इंतजाम भी किए गए हैं, जिसमें जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो झूले हैं वो भी हैं, छोटे से छोटे झूले हैं जिससे जो छोटे बच्चे हैं वो झूल सके। और अगर बड़े झूलों की बात करें तो बड़े झूले भी साफ तस्वीरों में जो है बड़े लोग भी जो है का आनंद ले सकते हैं। उसके अलावा तमाम अगर तस्वीरें दिखाई जाएं तो इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो तमाम लोग हैं पहुंचे हुए हैं। और आज नवमी का दिन है, कल दशहरे का दिन है और इस पूरे मेले का आनंद लेते साफ तौर पर लोग देखे जा सकते हैं। हालांकि जो पिछला जो दिन बीता है वहाँ एक मूसलाधार बारिश होने की वजह से कुछ जो अगर मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से यहाँ जो है यहाँ का माहौल भी खराब हुआ है। यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं, जो मेले में पहुंचने वाले लोग हैं या रामलीला मंचन को देखने वाले लोग हैं, उनके लिए परेशानियां भी कहीं ना कहीं यहाँ साफ तौर पर देखी जा सकती है कि उनको परेशानियां भी यहाँ हुई, क्योंकि यहाँ पर जो नीचे का जो ग्राउंड है या जमीन है वो कहीं ना कहीं मिट्टी की होने की वजह से गारा भी देखा जा सकता है। लेकिन प्रबंधक कमेटी की तरफ से इसके उचित इंतजाम कर आज नीचे जो है हर तरफ जो है दरी बिछा दी गई, जिससे कि जो ज्यादातर जो यहाँ पहुंचने वाले लोग हैं उन्हें किसी भी तरीके की जो परेशानी है वो ना हो। लेकिन देखने में नजर आ रही है, इसके अलावा झूले हैं, मैं आपको कहूँगा जो तस्वीरों में बच्चे हैं झूलों को झूलने के लिए। और इसके अलावा तमाम और भी जो दुकानें हैं बच्चों के खिलौनों की वो भी लगी हुई हैं। और जगह जगह जो लाइटिंग का जो प्रबंध, सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा को लेकर भी यहाँ जो तमाम सुरक्षा है जो प्रबंध है वो चाक चौबंद तरीके से किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के यहाँ लगभग जो जवान है वो भी यहाँ देखे जा सकते हैं कि वो पूरी तरीके से यहाँ मुस्तैद तरीके से नजर आ रहे हैं। और नॉर्थ रोहिणी थाना जो कि इस सेक्टर 7 की लोकेशन पे आता है, उनके तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर सुरक्षा को मजबूत करते नजर आते हैं। उसके अलावा जो समिति है उसके वॉलंटियर भी यहाँ पर जो है अपनी पूरी जो सुरक्षा को देखते हुए चारों तरफ जो है व्यवस्था को बनाए रखने का काम कर रहे हैं। फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पहुंचे हुए लोग हैं उन्हें किसी तरीके की असुविधा ना हो, सारी चीजों को जो है प्रबंधन कमेटी ने प्रबंध करने की पूरी कोशिश की है।